हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग हो या फाइलेरियासिस, फाइलेरिया यानी हाथी पाँव, मोटा पैर, पैर यदि आपका मोटा होते होते हाथी के समान हो जाए तो यह हाथी पाँव कहलाता है, फाइलेरिया कहलाता है। फाइलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, तो इसलिए कोई भी बीमारी का कारण उसको समझना जरूरी है और क्या तरीके अपनाए जाए, किस तरह से इलाज हो ताकि आपका बीमारी समाप्त हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी जांच में नहीं आता है, फिर भी बीमारी आपके अंदर बना रहता है। मरीज का बहुत ज़्यादा पैसा इसलिए लग जाता है कि बीमारी आपको जांच में नहीं आ रहा है और बीमारी आपको अंदर बना है। एलोपैथिक चिकित्सा में यदि जांच में जो बीमारी आएगा उसी का इलाज चलेगा। कई बार कुष्ठ रोगियों को होता है लेप्रोसी का, जांच कराते हैं लेकिन जांच में बीमारी नहीं आता है। फाइलेरिया में भी आपको जांच कराएंगे, आपको जांच में नहीं आएगा। कई बार टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग में भी आप यदि जांच करवाते हैं, एलिसाफर कॉक्स, एलिसाफर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी गोल्ड, मंटुक टेस्ट, टीबी के लिए जो जांच होता है तो उसमें जांच में कई बार नहीं आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको बीमारी है ही नहीं। तो कुष्ठ रोग को लक्षण के आधार पर दवा आपको चलानी पड़ती है। टीबी को भी लक्षण के आधार पर कुछ दिनों के लिए चलाकर देखा जाता है, यदि जांच में नहीं आता है लक्षण के आधार पर। फाइलेरिया भी होता है, फाइलेरिया में भी होता है कि जांच कराइएगा तो जांच में नहीं आएगा, फिर भी फाइलेरिया आपको रहता है। इन्हीं सब ये ऐसे बीमारी में ही डॉक्टर का अनुभव का पता चलता है कि डॉक्टर के पास कितने ब्रेन है, दिमाग है। इसलिए डॉक्टर को हमेशा लोग खोजते हैं। यदि केवल दवा से हो जाना रहता तो दुकानदार ही दवा देकर ठीक कर देते, लेकिन यही सारी बात है। जांच भी है तो शुरुआती दौर में आपको ये बीमारी आता ही नहीं है, जांच में आपका टीबी भी नहीं आ सकता है, कुष्ठ रोग भी नहीं आ सकता है, फाइलेरिया भी नहीं आ सकता है। बहुत सारा ऐसा बीमारी है कि जांच कराने में निगेटिव दिखाता है, फिर भी बीमारी बना रहता है। तो इसमें लक्षण के आधार पर दवा चलेगा तो बीमारी आपका निश्चित रूप से ठीक होगी। कुष्ठ रोग में है उंगली का टेढ़ा होना, नाखून खराब होना। जब आप पैर चलते हैं तो पैर से चप्पल निकल जाता है, आपको मालूम नहीं चलता है। चेहरे में यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक बैठ सकता है, कान मोटा होने लगता है, झुनझुनी होता है, तीव्र झुनझुनी। ऐसे मारेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी आएगा। ये झुनझुनाहट आपको झंझनाहट जिसे कहते हैं, ये आप केहनी पर मारेंगे तो काफ़ी तीव्र आपको झटका लगेगा। धूप बर्दाश्त नहीं होता है, इसमें आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए इसके मरीज को। यह बीमारी लेप्रोसी का जो है, कुष्ठ रोग का है, ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण, गरीबी के कारण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण होता है। फाइलेरिया जो है आपका
सब लक्षण आपको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये मिक्स आपको वीडियो बनाए हैं। तो फाइलेरिया में भी आपको लक्षण देखते हैं, पैर जो होता है धीरे धीरे सुबह से शाम तक में मोटा होते जाता है पैर आपका, और रात में आपका पैर मोटा नहीं होता है, फिर सुबह से आपका मोटा होने लगता है। ये सारे लक्षण आपको देखने में आता है। तो इसमें टीबी में भी आपका वेट लॉस होगा, वजन गिरता जाएगा। अगर दो महीना 3 महीना 6 महीना के अंदर थोड़ा दुर्गा पूजा शुरू होने से, नवरात्र शुरू हो जाने से थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ सकता है। तो विभिन्न तरह का जांच कराते हैं, तो जांच में नहीं आएगा, लेकिन वज़न ज़्यादा ही घट रहा है अगर बहुत कम दिनों में, और बुखार भी रह रहा है या बुखार नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में आपको टीबी की बीमारी हो सकती है। फाइलेरिया में भी वही होता है, उसमें आपको लक्षण के आधार पर आप उसको तय करेंगे। पिछले मेरा वीडियो कुष्ठ रोग पर और ये फाइलेरिया पर आप देख सकते हैं। थोड़ा साउंड ज़्यादा रहने के कारण वीडियो हम नहीं अच्छा से बना पा रहे हैं, नवरात्र शुरू हो गया है इसलिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही कि आप सिम्टम के आधार पर इलाज चलेगा। जिनका बीमारी जांच में नहीं पकड़ में आता है, लक्षण के अनुसार चलेगा, बीमारी 100% ठीक होगा। जांच में नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है, बीमारी ज़रूर है। तो चिंता न करें। अगर ज़्यादा इधर उधर करेंगे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, आपका बीमारी भी ठीक नहीं होगा। तो जांच में नहीं आने से डॉक्टर दवा नहीं चला पाते हैं और कई गुना पैसा आपका खर्च हो जाता है। इसलिए लक्षण के आधार पर चलाया जाएगा तो बेटर है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।